नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, चले जाते हैं। चुनाव मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा नेता नहीं था। ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्राट तिवारी हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार के बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा और मायूसी दोनों है। इस हार से निराश सम्राट कई सवाल उठाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के पास चेहरा नहीं है, पर वो वर्किंग नहीं है जो वर्किंग होनी चाहिए। संगठन आपके पास नहीं है, आपके पास बड़े नेताओं का जो है वो अपना खुद का आभा मंडल है, वो अपने क्षेत्र से निकलने नहीं चाहते हैं। जो आदमी पॉलिटिक्स में वर्क करना चाहता है या अपने आप को खुद को एज ए लीडर स्थापित करना चाहता है, मुझे नहीं लगता आज के समय में कांग्रेस में उसके पास कोई स्कोप है। हमारे नेता आते हैं, हम नेताओं के पास 10-20 गाड़ी लेके जाते हैं, स्वागत करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं, हम उस भाषण को सुनते हैं। उसके बाद जो लोग मैंने बुलाए वो अपने अपने घर चले जाते हैं, नेताजी अपने घर चले जाते हैं, मैं अपने घर चला जाता हूँ। हो गई राजनीति। कांग्रेस ने टिकट तो बांट दी, लेकिन कोऑर्डिनेट करने के लिए या ऊपर चुनाव मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा नेता नहीं था। पार्टी की वर्किंग से निराश होने वाले सम्राट अकेले नहीं हैं। NSUI भोपाल के जिला महासचिव और जिला अध्यक्ष भी इस पर अपनी राय रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निचले स्तर पे जाते हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक पहुंची है। हमारे यहाँ निचले स्तर पे ये होता है, देखिए 20 साल से हम लोग इस मध्य प्रदेश में नहीं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से लड़ते लड़ते सारे युवा आज थोड़े से असंतुष्ट हैं अपनी ही पार्टी के थोड़े से लीडरों से। जैसे ही एग्जिट पोल्स निकले तो एग्जिट पोल्स में हर जगह पे कांग्रेस को जिताया दिखाया गया। थोड़ा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में थे, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर और काम करने की जरूरत थी, हम कर नहीं पाए। निश्चित तौर पे जो 67 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सिमट गई, तो उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप में कुछ ना कुछ खामियां तो रही होंगी। कहीं ना कहीं हम जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है, और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो नीचे से ऊपर की तरफ उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, जबकि कांग्रेस को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के पास लीडरशिप के चेहरे को लेकर कोई साफ जवाब नहीं था। चुनावी नतीजों को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गाइडेंस में कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी जैसी दूसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथ में कमान आएगी, लेकिन सब औंधे मुंह गिर गए। कमलनाथ दिग्विजय का नेतृत्व फेल हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट NK सिंह का कहना है कि जीतू पटवारी को उभरता हुआ नेता माना जा रहा था। वो राहुल गांधी के करीबी भी कहे जाते हैं, लेकिन इस बार तो वो खुद भी चुनाव हार गए। अरुण यादव, राहुल सिंह जैसे नेता मिडिल एज में पहुंच चुके हैं। जयवर्धन सिंह को उनके इलाके के अलावा बाहर कोई नहीं जानता। नकुल नाथ का भी यही हाल है। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री का मानना है कि लोकसभा चुनाव नेशनल इशू पर लड़ा जाता है, उसका राज्य में कांग्रेस की हार होने से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आपसी अनबन भी साफ दिखी, जिसका नुकसान पार्टी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है।